तकरीबन 7 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए थे। इस वक्त किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए इराक के पास टोटल 1.9 लाख सोल्जर मौजूद हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं पावरफुल मुस्लिम कंट्री आर्मी इन द वर्ल्ड और देखेंगे इस वीडियो में क्या बताया जाता है। बिकॉज जो अभी देखा जाए तो सारी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इकट्ठा हो रही हैं और वो काफ़ी जो पैलेस्टाइन वर्सेस जो इजराइल का मामला चल रहा है उसमें काफ़ी सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो पैलेस्टाइन के साथ खड़ी हुई है। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें ज़रूर बताएगा। बाकी देखते हैं हम उनकी पावर कितनी है। और डेफिनेटली कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो बहुत जल्दी ग्रो हो रही है। इवन इस्लाम है वो भी बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है कि मतलब कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है वर्ल्ड में जो इस्लाम को फॉलो करती है और जिसमें से हम सभी को ही पता है कि सऊदी वगैरह कितनी पावरफुल कंट्रीज़ है ना। तो डेफिनेटली वो उनकी आर्मीज़ में इन्वेस्ट कर रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान भी उसमें से एक कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई मिलिट्री वाइज। बाकी देखते हैं कि 5 कंट्रीज़ कौन सी है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है मुस्लिम कंट्रीज। स्टार्ट करते हैं, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर इस दुनिया में रहना है तो आपको अपनी हिफाजत करना पड़ेगी, यानी अपनी आर्मी को पावरफुल बनाना पड़ेगा। क्योंकि जितनी आपकी आर्मी पावरफुल होगी आपकी कंट्री भी उतनी ही ज़्यादा सेफ रहेगी। इसी वजह से हर मुल्क अपनी आर्मी पर ठीक ठाक पैसा खर्च करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 पावरफुल मुस्लिम कंट्री की आर्मी के बारे में बताने वाले हैं जिनसे पंगा लेने से पहले हर मुल्क 1000 बार सोचता है। तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। मेरे ख्याल से पाकिस्तान उनमें से एक तो होगा। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को आप कासा यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम से भी जानते होंगे। मुस्लिम कंट्री की अगर बात हो रही हो और सऊदी अरेबिया का नाम ना ये हो ही नहीं सकता। सही बात है, क्योंकि इस मुल्क में मक्का मदीना और मस्जिद नबवी मौजूद हैं जिसको देखने लाखों मुसलमान हर साल सऊदी अरेबिया जाते हैं। इस खूबसूरत मुस्लिम मुल्क की आबादी तकरीबन 3.6 करोड़ है। लेकिन इतनी कम आबादी होने के बावजूद भी अगर इनकी जीडीपी को देखा जाए तो 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर थी। इसीलिए सऊदी अरेबिया अपने सिपाहियों पर भी ठीक ठाक पैसा खर्च करता है। अगर बात की जाए इनके डिफेंस बजट की तो सऊदी अरेबिया ने इस साल अपने सिपाहियों पर 45.6 मिलियन यूएस डॉलर खर्च किए हैं, बिलियन। और इसीलिए इनके पास हर तरह के जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया के पास इस वक्त टोटल 1,27,000 सिपाही मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 20,000 नेवी फोर्सेस जबकि 16,000 एयरफोर्स मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई और खुफिया फोर्सेस भी बनाई गई हैं जो किसी भी मुसीबत में सऊदी अरेबिया की हिफाजत करते हैं। नंबर 4, इराक। दोस्तों, इराक मगरबी एशिया में मौजूद है जिसकी आबादी तकरीबन 4 करोड़ है। लेकिन अगर इनकी जीडीपी को देखा जाए तो 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 208 बिलियन यूएस डॉलर थी। भाई साहब, इराक का डिफेंस बजट काफी ज्यादा है क्योंकि 2022 में इराक ने अपने सिपाहियों पर तकरीबन 7 बिलियन यूएस डॉलर खर्च किए थे। इस वक्त किसी भी मुसीबत से निपटने के लिए इराक के पास टोटल 1.9 लाख सोल्जर मौजूद हैं। हालांकि इराक की नेवी स्ट्रेंथ चाहे कम है लेकिन इसको कमजोर समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि इनके पास दर्जनों ऐसे नेवल शिप्स मौजूद हैं जिससे एक साथ सैकड़ों दुश्मनों का सफाया किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मुल्क की एयरफोर्स के पास बेल OH-58 क्योवा से लेकर मेल Mi-24 जैसे खतरनाक हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं जिसके एक ही हमले से बड़ा दुश्मन का नामो निशान तक मिट सकता है। नंबर 3, तुर्की। तकरीबन 8.5 करोड़ की आबादी रखने वाले इस मुस्लिम मुल्क की सालाना जीडीपी 815 बिलियन यूएस डॉलर है। इसी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा तुर्की के डिफेंस सिस्टम पर खर्च किया जाता है और यही वजह है कि इस वक्त तुर्की का डिफेंस बजट तकरीबन 15 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। अगर बात करें इनके सिपाहियों की तो तुर्की के पास इस वक्त टोटल 4,25,000 सिपाही मौजूद हैं, जिनमें से 45,000 नेवी फोर्स हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नेटो के मुताबिक तुर्की के पास दूसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स मौजूद है। खतरनाक हथियार और ज्यादा सिपाही होने की वजह से तुर्की को दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में 13वां नंबर मिलता है। नंबर 2, इजिप्ट। इस मुस्लिम कंट्री की आबादी तकरीबन 11 करोड़ है। इजिप्ट को दुनिया के पावरफुल मुस्लिम कंट्री में दूसरा नंबर मिलता है। अगर बात करें इनकी जीडीपी की
तो 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक इनकी जीडीपी 400 to 4.1 बिलियन यूएस डॉलर थी ओह और इसमें से हर साल तकरीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ के डिफेंस पर खर्च किया जाता है। आप इजिप्ट की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर कोई भी कंट्री इजिप्ट पर हमला करता है तो उससे पहले यहाँ के मौजूद 4,79,000 के करीब सिपाहियों का मुकाबला 5 करना लाख पड़ेगा। जितने सिपाही, और ये वाह। तो आम सी बात है कि इतने सिपाही खाली हाथ तो किसी से लड़ने आएंगे नहीं। इजिप्ट के पास तकरीबन 4,000 से भी ज्यादा खतरनाक टैंक्स मौजूद हैं। इसीलिए इजिप्ट का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है। नंबर 1, पाकिस्तान। पता ही था। पाकिस्तान को कौन नहीं जानता। 23 करोड़ की आबादी रखने वाले इस मुस्लिम कंट्री को बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान कितना खतरनाक और पावरफुल मुल्क है। अगर बात करें इसकी जीडीपी की तो वो तकरीबन 1.512 ट्रिलियन डॉलर है। नहीं, पाकिस्तान के पावरफुल होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा अपने सिपाहियों पर भी खर्च करता है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट इस वक्त तकरीबन 7.5 बिलियन यूएस डॉलर है वाह। और इन पैसों को पाकिस्तान में मौजूद 6,54,000 सिपाहियों पर खर्च करने के साथ साथ 5,50,000 ऐसे सिपाहियों पर भी खर्च किया जाता है जो मुख्तलिफ तरह से मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। ओह टैंक्स, रॉकेट्स, हेलीकॉप्टर और छोटे मोटे हथियार तो सभी मुल्कों के पास होते हैं, लेकिन इन सबसे हटकर पाकिस्तान के पास हैं नसर और शहीन जैसे खतरनाक मिसाइल्स जिसके एक हमले से दुश्मन का नामो निशान तक मिट सकता है। कमाल। इसीलिए पाकिस्तान को पावरफुल मुस्लिम कंट्री माना जाता है। बहुत ही कमाल की वीडियो थी और हम लोगों ने कहीं ना कहीं गेस कर ही लिया था कि सऊदी अरेबिया भी होगी और पाकिस्तान भी होगी, है ना, टर्की भी थी। लाइक ये 5 जो हमें पता लगा कि ये जो 5 कंट्रीज़ है ना, ये डे बाय डे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रही है मिलिट्री वाइज में, मुस्लिम कंट्रीज़। और डेफिनेटली अगर हम मैं यही सोच रही हूँ कि यार आई होप ये कंट्रीज़ इकोनॉमी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करे। जैसे अगर हम बात करें सऊदी की तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी वाइज भी वो अच्छा करी है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास भी काफ़ी ज़्यादा कर्जा लिया गया है उसने, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसने कर्जा लिया है। लेकिन अगर वो अपना कर्जा वगैरह भी सब कुछ ठीक कर दे तो हाँ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट होगी। तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो थी और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वही इसमें जैसे बताया गया ये सारी कंट्रीज जो है मिलके भी काम कर सकती हैं यहाँ पे, बिकॉज हमने देखा है कि पहले भी इजराइल के खिलाफ काफ़ी सारे अरब मुल्क एक साथ आ गए थे। तब तो शायद जब पहले पहले वॉर्स होते तब पाकिस्तान एक ऊपर आती हुई कंट्री था, पर अब पाकिस्तान एक काफ़ी इस्टेब्लिश्ड कंट्री है तो वो इनको काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे सकता है। सो क्या होगा अभी वो तो देखा जाएगा। हम तो चाहेंगे ऐसे वॉर तक कभी जाए ही ना बात को। तो आप लोग का इस पर क्या कहना आप कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।